नमस्कार, प्रणाम। मैं सूरज कुमार। अभी मैं आया हुआ हूँ ग्राम करहला। ये ब्रज का एक गांव है। ये अष्ट सखियों में एक सखी है चंपकलता जी, तो ये उन्हीं का गांव है। तो अभी मैं जिस प्रांगण में आया हुआ हूँ, ये चंपकलता सखी का जो मंदिर का परिसर है, उसी प्रांगण में हूँ। तो हमारे साथ कुछ व्यक्ति बैठे हुए, उनसे मैं बात करता हूँ। आप यहाँ की महिमा के बारे में, यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में अगर कुछ जानकारी दें। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा है, ये श्री घमंड देवाचार्य जी की रास लीला स्थल ही है। अच्छा, जिनके बारे में बताया जाता है कि घमंडी देवाचार्य जी जो थे, जिन्होंने रास को सबसे प्रथम उनके स्वप्न में आया था कि आपको यहाँ पर रास करके लोगों के बीच में जागरूकता। तो आप उस कहानी को पूरे अगर विस्तार से बता सकें। ये हमारे रास लीला जो घमंड देवाचार्य जी थे, छोटे छोटे ग्वाल लेके आए बच्चे। गांव को नहीं पड़ता है, राधा कुंड के पास में। तो इसलिए वहाँ से जब लीला ठाकुर जी यहाँ तब घमंड देवाचार्य जी महाराज यहाँ तपस्या करी, तो यहाँ ठाकुर जी ने सपने में आदेश दिया, बाबा बाबा आप खड़े हो जाओ। वन की कौन बोल रहा है? वन के बाबा मैं आपको ही ग्वाला ही बोल रहा हूँ। तो वन की ऐसा है, ऐसे आप बोल रहे हैं तो आप मैं लीला तो मैं तो करने नहीं चाहता, मैं कहाँ से लाऊं बच्चे? तो उनने कही ऐसे ऐसे बात है, आप 2 बच्चे लेकर ब्राह्मण के छोटे छोटे। उसका नाम था तुलसीदल और कमल नैन था। और जहाँ रास लीला करी है तो अपने स्वयं भगवान ने स्वयं अपने ठाकुर जी को उनको किया था जी। जो आप अभी देखते हो कि जगह जगह पर जाकर रास लीला की जाती है, तो रास लीला की जो शुरुआत की गई थी यहीं से किया गया था घमंडी देवाचार्य जी के द्वारा। तो निधवन सबसे पहले यहाँ, उसके बाद में वृंदावन में गए। अच्छा जी, अच्छा, करहला से ही हुई थी जी, बताइए। करहला से हुई थी। अच्छा, रास स्थल स्थान करहला ही है मुख्य। यह है चंपकलता सखी हमारी थी, जो राधा कृष्ण भगवान के पास में सेवा में रहती थी जी। जैसे मैं अष्ट सखियों के बारे में सुना कि उनकी 8 सखियां थी, जिसमें रानी की 8 सखी हैं। ये चौथे नंबर की हमारी चंपकलता सखी है। इनकी सेवा क्या थी? ये सेवा ये हमारी रसोई की सेवा थी। अच्छा। ये रसोई की सेवा करती थी और चवर की सेवा सिंह और ठाकुर जी के बड़े भाव से बनाती, रसोई बड़े कोमल से। तो लीला ठाकुर जी यहीं की थी। हाँ, चंपकलता सखी। ये जो राधा रानी की जो मुख्य 8 जो सखियां थी, वो 8 सखी में चौथे नंबर की सखी थी चंपकलता, ये बाबा बता रहे हैं। 7वीं जो आ रही है, इसमें ठाकुर जी के सखी को जन्मदिन मनाया जाएगा यहाँ। ये सखी को, चंपकलता सखी को हाँ। इनकी स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना बहुत दिनों से हुई थे। ये प्राकृतिक रास लीला है। हाँ। हाँ, इनको तो बहुत दिन हो गए, कम से कम 500 साल को इनको। ये जो अभी आप देख रहे हैं सामने ठाकुर जी, ये जो सामने ठाकुर जी देख रहे हैं, इनके बारे में यहाँ पर जो कुछ ब्राह्मण जन है वो बता रहे हैं कि ये 500 साल पहले ये यहाँ पर इनको स्थापित किया गया था। 500 साल पहले। तो आप वहाँ पर फोकस कीजिए। ये जो ठाकुर जी हैं सामने, ये 500 साल पुराने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संकीर्तन हो रहा है, हरे राम जो है महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है। यहाँ गांव की बहुत सारी महिलाएं हैं, वो संकीर्तन कर रही है। मैं आपको बताता चलूँ, आप मेरे साथ बने रहिए कि सामने मंदिर का जो मेन प्रांगण है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि आपने रास के बारे में जो सुना होगा, ये रास का जो प्रथम शुरुआत जो की गई थी रास की, यहीं से की गई थी घमंडी देवाचार्य जी के द्वारा। मैं आपको रास के बारे में एक विशेष जानकारी दे दूं कि रास के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें स्वप्न आया था, स्वप्न में उन्हें ये बताया गया था कि तुम जो मेरा जो लीला है, उस लीला को जन जन तक पहुंचाओ। तो घमंडी देवाचार्य जी ने कहा था कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि 2 ब्राह्मण बच्चों को तुम पकड़ के लाओ और मैं उसे अपनी जो मुकुट है वो उसको ग्रहण कराऊँगा और उसमें मेरा आवेश आ जाएगा। और जैसे इन लोगों ने बताया है कि यहाँ से ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये जो मंदिर है, मंदिर पर थोड़ा फोकस कीजिए। ये आप मंदिर देख रहे हैं, यही चंपकलता सखी का मंदिर है, चौथे नंबर की। आप इस परिसर में आएंगे तो आप इधर देख लीजिए, यहाँ पर नंदी भगवान है। नंदी भगवान, भगवान शिव का पूरा परिवार है। चलिए आगे आ जाइए मेरे साथ। अभी मेरे साथ इस मंदिर के गोस्वामी जी हैं, तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगा यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ के बारे में जो पूरी जानकारी है हमें गोस्वामी जी देंगे। तो राधे राधे। सबसे पहले तो आप राधे राधे।
जी, यहाँ का जो भी इतिहास है, यहाँ पर जो लीला स्थली है, उसमें क्या क्या हुआ है, आज तक किस तरीके का घटनाक्रम चला है, तो अगर आप उसके बारे में जानकारी दें। ये सबसे पहले तो जुगल सरकार है, राधा कृष्ण और चंपारत सखी। ये करेला गांव इनके जन्मभूमि है। इनके ठाकुर जी की सेवा है, श्रृंगार की सेवा, रसोई की सेवा जी, और नाना प्रकार की मिठाई बनाते हैं भगवान के लिए। आप थोड़ा सा बाबा जुगल सरकार के लिए मिठाई बनाते हैं इनके, आगे आगे। और नाना प्रकार के फल फूल भगवान की सेवा में एकत्रित करते हैं इनके लिए। और इनके चंबर की सेवा भी है, भगवान के उस चंबर की सेवा है। बाबा आप यहाँ कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? हम यहाँ पर 7 बरस हो गया हमारे यहाँ। जी, वैसे तो जो भक्ति होता है इसमें चमत्कार के लिए पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर आज का जो दौर है उसमें कहा जाता है कि चमत्कार को नमस्कार है। तो आप जैसे 7 सालों से यहाँ हैं, वैसे तो कहा जाता है कि 12 साल में सिद्धि, किसी भी चीज़ को अगर किया जाए कंटिन्यू तो सिद्ध हो जाता है। तो आपके साथ अगर ऐसी कोई चमत्कारी घटना हुई हो, अगर आज चूँकि आप सेवा में हैं, कुछ अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें। चमत्कार तो ये है, भगवान के उनके ऊपर बहुत कृपा है जो हमें सेवा दे रहा है।